हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल? बढ़िया ना एकदम। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन शुरू करते हैं और इसको बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल सीखेंगे। चाहे आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम लाइक एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने जैसे वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, प्रीपोजिशन, नाउन, वो सभी हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए थे और उसकी पीडीएफ नोट्स भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिए थे। तो आज की इस वीडियो हम प्रोनाउन शुरू करते हैं। चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है। प्रोनाउन को अगर हम ब्रेक करें तो आता है इसका मीनिंग प्रो प्लस नाउन। तो यहाँ पर इसका मीनिंग होगा जो नाउन की जगह पर यूज होने वाला, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। अब जैसे देखते हैं एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे राहुल इज़ ए गुड बॉय, ही वर्क्स हार्ड। राहुल एक अच्छा लड़का है, वह कठिन परिश्रम करता है। ठीक है। अब यहाँ पर ही जो है, ही यानी ही कौन है? राम। ही राम के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पर जो ही है ये प्रोनाउन है। अब यहाँ पर हम ये कहो, यहाँ पर एक और जगह मतलब राम यूज कर दें, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम केवल एक ही नाउन यूज करेंगे और फिर उसकी आप प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम ये देखते हैं नाउन रिपीट नहीं करेंगे भाई, जो हमने आपको बताया। जैसे यहाँ पर राहुल इज ए गुड बॉय, राहुल वर्क हार्ड, ये नहीं कर सकते। यहाँ पर राहुल की जगह ही यूज करना पड़ेगा। आगे देखते हैं नाउन। नाउन जैसे नाउन का हमें क्या पता होना चाहिए? जैसे नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, और जेंडर क्या है, उसका केस क्या है। केस जैसे सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव है कि पजेटिव। और जेंडर तो आपका हम पढ़ा ही चुके हैं नाउन में आपको। मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, उसके अकॉर्ड हम प्रोनाउन यूज करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं प्रोनाउन जो हम आपको बता चुके हैं। ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, वो वर्ड जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ नाउन फॉर प्रोनाउन या काइंड ऑफ प्रोनाउंस देखते हैं। फर्स्ट हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड डिमोस्ट्रेटिव, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव, फोर रेसिप्रोकल, फाइव इंडेफिनिट प्रोनाउन, सिक्स इंटरोगेटिव, सेवन रिफ्लेक्सिव, एट एम्फेटिक, नाइन रिलेटिव। अब हम इनको बिल्कुल बारीकी से समझेंगे एक एक करके। चलिए देखते हैं इनको। सबसे पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के लिए हम ये टेबल देखते हैं। ये टेबल हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इसका यूज हम एक्टिव पैसिव हो गया, मतलब वॉइस और नरेशन दोनों में इसका बहुत ही यूज होता है। अदर जगह भी इसका यूज होता है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं और इसको लर्न भी कर लेना आप लोग। जैसे फर्स्ट इसमें पर्सन की बात करें तो पर्सन हमारे तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन और यहाँ पर पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और बी आता है सब्जेक्ट के लिए। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है एंड पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है एंड पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। ऐसे ही बी का ऑब्जेक्ट जो होता है अस होता है, बी का पजेसिव एडजेक्टिव अवर एंड पजेसिव प्रोनाउन अवर्स। ठीक है। अब सेकंड पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में यू हमारा सब्जेक्ट होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है एंड यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है एंड पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड पर्सन में देखते हैं। थर्ड पर्सन में हमारा ही आता है, ही का हिम और हिज जो होता है पजेसिव एडजेक्टिव एंड हिज इसका पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव ही का सेम होता है। आगे देखते हैं सी। सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाता है और पजेसिव एडजेक्टिव भी हर एंड पजेसिव प्रोनाउन हर्ष हो जाता है। आगे देखते हैं दे का ऑब्जेक्ट देम और पजेसिव एडजेक्टिव देयर और पजेसिव प्रोनाउन देयर्स। इसको देख लेंगे आगे, इनके लिए ये आप देख लेना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनको यूज करना सीखेंगे अभी हम अच्छे से, इनको कैसे यूज करते हैं और इनका बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम इनको। यूज ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कैसे यूज करें? जैसे
आई का हिंदी मीनिंग होता मैं। आई के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी होगी, एम। पास्ट की बात करें तो बाज होगी, बाज है भी, हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। अगर बी आ रहा है, बी का हिंदी मीनिंग होता है हम, ये प्लूरल होता है हमारा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, बर, हैव, डू। यू, यू का हिंदी मीनिंग होता है तुम या आप, इसका ये भी प्लूरल होता है हमारा। इसके लिए भी हेल्पिंग वर्ब आर, बर, हैव, डू। कहने का मतलब ये है, अगर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये हमें याद रखना होगा, ठीक है। अब ही है, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो ही के साथ क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, इज, बाज, हैज, डज। आगे देखते हैं, ऐसे ही सी भी हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ भी यही आएगा। आगे देखते हैं, इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, यह भी सिंगुलर होता है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज, बाज, हैज, डज ये आएंगी। आगे देखते हैं, दे का हिंदी मीनिंग होता है बे, तो यहाँ पर ये प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है आर, बर, हैव, डू ये हमारी यूज होंगी। आगे देखते हैं, अब ये भी देख लेते हैं, जैसे बन हो गया हमारा, जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था। बन जो होता है हमारा सिंगुलर होता है, बंस, ONES ये प्लूरल होता है, और ON'(S ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यूज ऑफ इट, हमें इट का यूज कहाँ कहाँ करना है, मतलब किसके लिए इट यूज कर सकते हैं, इसको देखते हैं। इट का यूज हम तब कर सकते हैं, जैसे कोई एनिमल की बात हो, या नॉन लिविंग थिंग्स हो, कंट्री हो, इन्फेंट हो। इन्फेंट के लिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, इंडिया इज़ माई कंट्री, तो यहाँ पर इंडिया इज़ माई कंट्री, इट इज़ बिकमिंग ए सुपर पावर। तो यहाँ पर इट जो इट यूज हुआ है, यहाँ पर इंडिया के लिए यूज हुआ है, इंडिया एक कंट्री है, तो यहाँ पर कंट्री के लिए हम इट यूज करते हैं, ठीक है, एज ए प्रोनाउन। आगे देखते हैं, जैसे अगर टाइम की बात हो, वेदर की बात हो, टेम्परेचर, डिस्टेंस, नेचुरल हैपनिंग, तो यहाँ पर भी हम इट का यूज करते हैं। जैसे इट इज़ रेनिंग, तो ये एक क्या है, नेचुरल हैपनिंग है, यहाँ पर हम इट का यूज करेंगे। आगे देखते हैं, चलिए अब इसको देखते हैं, एग्जाम्पल, वन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री, तो यहाँ पर जो हमारा वन है ये सब्जेक्ट है, और वन, तो यहाँ पर इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या आएगा, वंस, तो इसलिए यहाँ पर इसको यूज किया। आगे देखते हैं, रोहन हैज़ 4 सन्स, द फर्स्ट वन इज डॉक्टर एंड द अदर्स वन आर टीचर। अब चलिए आगे हम ये रूल देखते हैं, जैसे हमें इनको किस क्रम में रखना हो, जैसे सब्जेक्ट को, जैसे 2 3 1 इसको याद रखेंगे, 2 3 1 एंड 1 2 3, इसको भी देखते हैं, जस्ट ए मिनट वेट। देखते हैं इसको, इसका क्रम क्या रहेगा, 2 3 1 या 1 2 3, देखते हैं। जैसे आई एम ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर, तो यहाँ पर पर्सन के अकॉर्ड देखेंगे, यहाँ पर जो 2 3 1 लिखा हुआ है ये पर्सन है, जैसे 2 सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इस क्रम में अरेंज करना होगा। देखते हैं, इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, यू, ही एंड आई आर डॉक्टर, इसको हमने कंबाइंड फॉर्म में लिखा, तो ये हमारा क्या बना, यहाँ पर सबसे पहले 2 3 1 वाला रूल लगा दिया। आगे देखते हैं, जैसे 1 2 3 कब लगेगा, जैसे थीव्स, जब निगेटिव चीज़ की बात हो तो यहाँ पर हम 1 2 3 वाला यूज करेंगे, जब पॉजिटिव वाली तो वहाँ पर 2 3 1 का यूज करेंगे। जैसे अभी देखते हैं, ये भी देखते हैं, जैसे सिंगुलर प्रोनाउन, जैसे पॉजिटिव सेंस की बात हो तो वहाँ पर 2 3 1 का यूज करेंगे, और जब नेगेटिव सेंस में बात हो वहाँ पर 1 2 3 का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको जैसे अलग अलग अगर देखा जाए, केवल 2 सब्जेक्ट हों तो वहाँ पर कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर 2 3 1 को ऐसे लिखते हैं, पहले 2 2 के पेयर में ब्रेक करते हैं, जैसे 2 3 3 1 और 2 1, ये हमारा ब्रेक करके ऐसे आ जाएगा।
ऐसे ही 1 2 3 को ब्रेक करेंगे तो 1 2 2 3 और 1 3, इसका ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं आगे। प्लूरल प्रोनाउन हमारे कौन से होते हैं? बी यू दे, ये हमारे प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। इनका सेंस चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, इनके लिए ऑर्डर क्या हमेशा रहेगा? 1 2 3। मतलब पर्सन पहले, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन के लिए, चाहे वहाँ पर निगेटिव सेंस की बात हो चाहे पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर क्या था? आई यू एंड ही आर थीव्स, तो यहाँ पर निगेटिव सेंस की बात हो रही थी, तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर क्या था? 1 2 3। अब यहाँ पर यू ही एंड आई आर डॉक्टर, ये पॉजिटिव सेंस की बात है, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर क्या है? 2 3 1। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे सब्जेक्टिव आफ्टर वर्ब टू बी, यहाँ पर इसका मीन्स ये है कि वर्ब टू बी, जैसे वर्ब टू बी हमारी कौन सी होती हैं? इज, एम, आर, बाज, वर, ये हमारी वर्ब टू बी होती हैं। इनके बाद हमेशा सब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते यूज। चलिए देखते हैं, इसको देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस प्रोनाउन प्लस वर्ब। अब प्रोनाउन हमारा कौन सा होगा? एज ए सब्जेक्ट, ना कि एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इट वाज मी हु हेल्प्ड यू। अब यहाँ पर जो मी है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने क्या बताया आपको? जैसे हमारी जो बी फॉर्म वाली वर्ब होती हैं उनके बाद हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म आता है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म मी का क्या होगा? आई। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या बनेगा इस टेंस का? इट वाज आई हु हेल्प्ड यू, तो इसका करेक्ट वर्जन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव आफ्टर प्रीपोजिशन ट्रांजिटिव वर्ब लाइक, लेट, बट, एक्सेप्ट। अब इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा कोई प्रीपोजिशन हो या ट्रांजिटिव वर्ब हो या लाइक दिया हो या लेट, बट, एक्सेप्ट, ये अगर वर्ड हमें दिए हैं तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। वर्ब टू बी के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस और इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इनको। जैसे टू मी, तो यहाँ पर टू हमारा प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, तो यहाँ पर मी यूज किया, ना कि आई यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर बिटवीन यू एंड आई, यहाँ पर मी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सॉरी आई यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा हमने बिटवीन यू एंड आई, तो आई हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर बिटवीन क्या है? बिटवीन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी, तो यहाँ पर मी राइट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आई लाइक ही, हिम, हर, देम, तो यहाँ पर लाइक के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर ही लिखा है, ही नहीं होगा, तो ही के जगह पर क्या होगा? या तो हिम हो जाएगा, अगर कोई मतलब जैसे सॉरी मैस्कुलिन जेंडर की बात हो तो हिम, अगर फेमिनाइन की तो हर, ऐसे देम, जो भी होगा जेंडर उसके अकॉर्ड यहाँ पर यूज कर लेंगे। आगे देखते हैं, चलिए। चलिए इसको देखते हैं। लाइफ इज ए लाइक ए ड्रीम, तो यहाँ पर लाइक एज ए प्रीपोजिशन है यहाँ पर। आगे देखते हैं। एवरीवन कैन कम विद मी बट एक्सेप्ट हर। अब यहाँ पर देखते हैं जो विद है हमारा, विद हमारा क्या है? प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, तो यहाँ पर मी आया है, इसकी जगह आई नहीं आ सकता। ठीक है, अब यहाँ पर आगे लिखा है बट ऑब्लिक एक्सेप्ट हर। अब यहाँ पर बट ऑब्लिक एक्सेप्ट ये वर्ड हो तब भी उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए यहाँ पर हर यूज हुआ है, ना कि सी यूज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, जैसे इसका मीनिंग समझते हैं। जैसे नॉर्मली सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सॉरी एक बार दोबारा से देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब, यानी कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ये स्ट्रक्चर होती। तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आती? वर्ब, तो वही नोट में लिखा हुआ है। वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है या सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आती है, ये कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन केस ऑफ कंपेरिजन, जब किसी की कंपेयर की बात हो
तो क्या, जैसे हमें ये रूल याद रखेंगे, अगर सब्जेक्ट की कंपेयर करेंगे, ना कि ऐसा कर दें कि एक सब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करें, तो वो गलत हो जाएगा। हमेशा जब कंपेयर करेंगे तो सेम चीज़ों के बीच करेंगे। जैसे सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से ही कंपेयर करेंगे, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। जैसे ही इज़ बेटर देन मी, तो यहाँ पर मी है हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर वह बोल रहा है वह मुझसे बेटर है, अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और यहाँ पर इसकी कंपेयर किससे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पर ये गलत हो गया ना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, मी की जगह आई करेंगे। आई क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी मी की जगह भी हमें सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि कंपेयर हमेशा सेम चीज़ों के बीच में होती है, सब्जेक्ट के बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। इसका करेक्ट वर्जन क्या बन जाएगा, ही इज़ बेटर देन आई, ठीक है। आगे देखते हैं नोट। केवल एक कंडीशन में ये सही होगा, कब, जैसे इसको देखते हैं, ही इज़ एल्डर टू मी, ही इज़ एल्डर टू मी। यहाँ पर ये सही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मी जो है ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। लेकिन ये सही क्यों है पता है आपको, क्योंकि इससे पहले ये मी से पहले प्रीपोजिशन आ गया है। जब प्रीपोजिशन आ गया है तो हमने आपको भी बताया था, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर मी यूज किया है, इसलिए ये सही है। इट विल बी यू, मतलब यह एक एक्सेप्शन की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। इसको याद रखेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं, यूज ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव हमारे कौन कौन से होते हैं, इनको पहले देखते हैं। जैसे माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हिज, हर, देयर, इट, वंस, जिसमें पजेशन दिखाई दे वो हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। चलिए इनको देखते हैं। नंबर 1, पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन के पहले यूज करेंगे। जैसे इसको देखते हैं, माई कार हो गया, माई कार, माई ब्रदर, माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर जो हमारी कार है ये हमारा नाउन हो गया, नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव माई आ गया। ऐसे ही हमारा ब्रदर नाउन हो गया, इससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव माई आ गया। अब यहाँ पर माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर फ्रेंड है हमारा, ये नाउन है, इससे पहले माई, तो ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे देखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार इनको पजेसिव एडजेक्टिव को हम यूज करते हैं। जैसे देखते हैं, आई के लिए जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, तो आई के लिए पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा यूज करेंगे, माई। अगर ही हो तो ही के साथ पजेसिव एडजेक्टिव हिज, सी के साथ हर, ऐसे ही दे के साथ देयर। अगर जैसे कोई नेम है जैसे रोहन, सोहन, राम, श्याम, तो वहाँ पर उसके लिए हिज यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर इसको देखते हैं। जैसे वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो यहाँ पर वन जो हमारा है ये सब्जेक्ट है, इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, वंस। तो यहाँ पर हमने यूज क्या कर रखा है, हिज, तो हिज हमारा रॉन्ग होगा। करेक्ट क्या होगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो यहाँ पर वन का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वंस, इसलिए यहाँ पर वंस यूज होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आई एम डूइंग हिज वर्क। अब यहाँ पर आई के साथ हिज यूज हुआ। हिज क्यों यूज हुआ, क्योंकि जब किसी दूसरे व्यक्ति की बात होती है तो यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव दूसरा यूज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हिज यूज किया, ठीक है। लेकिन जब एक ही व्यक्ति की बात हो तो वहाँ पर आई के लिए मी यूज करेंगे, ठीक है, पजेसिव, सॉरी माई। चलिए आगे देखते हैं इसको, जो हमने आपको वो रूल बताए थे उसके अकॉर्ड। जैसे यू एंड ही आर डूइंग योर वर्क, तो यहाँ पर योर क्यों आया है वो आपको अभी हम समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारा यू जो है सेकंड पर्सन है और ही थर्ड पर्सन, जो अभी हमने आपको टेबल बताई थी उस टेबल के अकॉर्ड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है वो देखते हैं। सेकंड एंड थर्ड पर्सन में पजेसिव एडजेक्टिव के ऑर्डर में थर्ड पर्सन से पहले सेकंड पर्सन आएगा, इसलिए सेकंड का प्लूरल लिखा है। इसी तरह सभी में होगा, ठीक है। जैसे प्लूरल का ऑर्डर क्या होता है, 1 2 3, तो यहाँ पर सेकेंड ये बोल रहा है सेकंड एंड थर्ड पर्सन में पजेसिव एडजेक्टिव के ऑर्डर में
थर्ड से पहले सेकंड आएगा। वहाँ पर जैसे ये क्या है, जैसे ऑर्डर क्या है हमारा 1 2 3, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन से पहले सेकंड पर्सन आ रहा है, तो यहाँ पर हमने योर यूज किया। ठीक है। अब जैसे ही एंड आई आर डूइंग आवर वर्क, तो यहाँ पर आवर क्यों आया, इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारा आवर क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पर ही जो हमारा है, ही थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन हमारा पहले यूज होता है और थर्ड पर्सन बाद में आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के लिए आवर यूज करते हैं और सेकंड के लिए योर और थर्ड पर्सन के लिए देयर, जो हमने लिख रखा है इसमें, इसको आप देख लेना। ठीक है। इसी तरह इनको भी देख लेंगे। आगे देखते हैं। ये ऑर्डर ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव हमने आपको बता ही दिया प्लूरल के लिए, जो अभी हमने इसके एग्जांपल भी बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। जैसे लीव, फेवर, ये कुछ वर्ब्स हैं, इनको देखते हैं। लीव, फेवर, रिपोर्ट, सेपरेशन, एक्सक्यूज, साइट, पार्डन, मेंशन के साथ पजेसिव एडजेक्टिव यूज नहीं करते हैं। हमें ये वाला पॉइंट याद रखना होगा, क्योंकि अगर हमें ये वर्ब कहीं मिलती हैं तो उनके साथ हम पजेसिव एडजेक्टिव यूज नहीं करेंगे। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे पुट योर साइट ओवर देयर यू विल सी समथिंग स्पेशल। ठीक है। अब यहाँ पर जो है साइट, हमने यहाँ पर कहाँ पे आपको लिखा है, ये साइट, हमने क्या बताया, साइट से पहले पजेसिव एडजेक्टिव यूज नहीं करेंगे। जितनी भी हमने लिख रखे हैं वर्ड, इनसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने योर यूज किया है, तो ये हमारा गलत होगा, योर को कट कर देंगे। तो इसका करेक्ट वर्जन क्या बन जाएगा, पुट साइट ऑफ यू ओवर देयर कामा यू विल सी समथिंग स्पेशल। ऐसे ही जितने भी वर्ड हैं इनके आगे पजेसिव एडजेक्टिव यूज नहीं करेंगे, इनको अच्छे से देख लेंगे। आगे देखते हैं। हम देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन माइन हो गया, आवर्स हो गया, देयर्स हो गया, योर्स हो गया, हिज, हर्स, ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन है। 6 हैं, इनको याद रखेंगे। अब चलिए इनको देखते हैं। पजेसिव प्रोनाउन कभी भी किसी नाउन के पहले यूज नहीं करते हैं, इस पॉइंट को याद रखेंगे। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन के पहले यूज करते हैं, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन है वो किसी भी नाउन के पहले यूज नहीं करते, क्योंकि प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन के जगह पर यूज होते हैं, ना कि नाउन से पहले। ठीक है। चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे योर कार इज़ बेटर देन माई कार, तो यहाँ पर माई कार की जगह हम क्या लिख देंगे, माइन। लेकिन यहाँ पर जो योर है ये हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन है, ये कार हमारा नाउन है और नाउन से पहले योर आया है, तो यहाँ पर ये योर पजेसिव एडजेक्टिव है। एंड माई, यहाँ पर हम लिख रहे हैं माई कार, जैसे ये माई कार लिखा है तो कार हमारा नाउन है, लेकिन माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। इसकी जगह एक वर्ड यूज करें तो क्या करेंगे, माइन। जो जैसे इसको लिखें, योर कार इज़ बेटर देन माइन, मतलब तुम्हारी कार हमारी कार से, मतलब मेरी कार से अच्छी है। तो यहाँ पर जो माइन हमारा होगा वो पजेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है। माइन बराबर माई कार। ठीक है। माई कार के जगह पर हम माइन यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे दिस इज़ माइन बुक, तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने अब आपको बताया था कि प्रोनाउन के बाद हम पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने माइन है, ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद हमने बुक यूज कर लिया, इट इज़ रॉन्ग। सही क्या होगा, दिस बुक इज़ माइन, ये हमारा सही होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जो किसी चीज़ को रेफ़र करते हैं पास वाली, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, फच, ये हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, इनको याद रखेंगे। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल। जैसे सच, हिज, फच, इज, हर, नेचर, उसका नेचर इस प्रकार का है। तो यहाँ पर जो ये सच है ये हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। जो किसी चीज़ की ओर रेफ़र करते हैं, इंडिकेट करते हैं, वो हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। यहाँ पर दिस होता है, ये नियर के लिए यूज होता है। दैट और दिस, ये मतलब इसको अभी आगे देखते हैं। सच, सच के बाद हमेशा ए या एन एक यूज करेंगे, प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन।
ठीक है, देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे सच ए बॉय। अब अगर यहाँ पर हम प्लूरल नाउन यूज करेंगे तो यहाँ पर ए या एन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सच बॉयज़, तो यहाँ पर हमने ए या एन नहीं यूज किया। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो हम ए या एन यूज करेंगे, इसके थ्रू याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। जिसका हिंदी मीनिंग होता है यह या इस, और इसका यूज करते हैं नियर के लिए, और ये सिंगुलर होता है। ऐसे दैट का हिंदी मीनिंग होता है वह, और इसका यूज करते हैं फार के लिए, किसी दूर चीज़ को इन रेफर करता है ये, और इसका ये सिंगुलर होता है। चलिए इसके एग्जांपल को देखते हैं। जैसे दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे दिस पेन इज ग्रीन। तो यहाँ पर ये जो पेन है हमारा, ये पेन जो है नाउन है, और नाउन के आगे ये यूज हुआ दिस, तो ये दिस क्या होगा, एडजेक्टिव, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा दिस। आगे देखते हैं। जैसे दैट वाज ए टाइगर, तो यहाँ पर दैट हमारा क्या है, प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर लिखा हमने जैसे दैट टाइगर वाज क्रेजी, तो यहाँ पर टाइगर हमारा नाउन है, और नाउन से पहले क्या आया है, एडजेक्टिव दैट आया ही, तो ये यहाँ पर दैट हमारा क्या है, पजेसिव सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो इससे हमारा दोनों कंप्लीट हो रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए आगे देखते हैं। दीज का हिंदी मीनिंग होता है ये, और ये नियर के लिए यूज होता है, और ये होता है दिस का प्लूरल। ऐसे ही दोज, इसका हिंदी मीनिंग वे, और ये फार के लिए यूज होता है, ये प्लूरल होता है। जैसे दिस होता है, दिस का प्लूरल दीज हो जाता है, और ये दोनों नियर के लिए यूज होते हैं। ऐसे ही दैट होता है, दैट का हिंदी मीनिंग होता है वह, और ये फार के लिए यूज होता है। ऐसे ही दोज, ये भी फार के लिए यूज होता है, और ये सिंगुलर होता है हमारा, ये प्लूरल होता है। आगे देखते हैं। जैसे दीज आर स्मार्ट बॉयज़, तो यहाँ पर हमारा ये दीज है जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पर देखते हैं। दीज बॉयज़ आर स्मार्ट, तो यहाँ पर ये बॉयज़ हमारा क्या है, नाउन है, नाउन के आगे दीज यूज हुआ है, तो ये दीज हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। आगे देखते हैं। दोज आर स्मार्ट बॉय, तो यहाँ पर दोज क्या है हमारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आगे देखते हैं। जैसे दोज बॉयज़ आर स्मार्ट, तो यहाँ पर ये बॉयज़ हमारा नाउन है, नाउन से पहले दोज यूज हुआ है, ये हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसको इस तरह से हमने कंप्लीट करिए। अब आगे देखते हैं। जैसे इसको देखते हैं। द पीपल ऑफ पटना आर मोर हार्ड वर्किंग देन दिल्ली, तो यहाँ पर देन दिल्ली ये हमारा गलत होगा। क्यों गलत होगा, इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, अभी देखते हैं हम। यहाँ पर इसको हमने जैसे लिखा देन द पीपल ऑफ दिल्ली, ये भी गलत होगा। देन द पीपल ऑफ दिल्ली ये हमारा गलत होगा, क्योंकि बार बार चीज़ को हम एक ही चीज़ को द पीपल ऑफ को रिपीट नहीं करेंगे। इसकी जगह क्या लिखेंगे, द पीपल है हमारा, ये हमारा एक प्लूरल प्रोनाउन है, सॉरी प्लूरल नाउन है। पर्सन जो होता है, हमने आपको बताया था नाउन वाली वीडियो में, पर्सन होता है वो सिंगुलर नाउन होता है, एंड पीपल वो प्लूरल नाउन होता है। तो यहाँ पर द पीपल की जगह हम क्या यूज करेंगे, दोज। क्योंकि दोज यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा द पीपल है वो प्लूरल नाउन है। अगर यहाँ पर हमारा कोई सिंगुलर नाउन होता तो यहाँ पर हम क्या करते, दोज की जगह दैट यूज, ठीक है। तो इसका करेक्ट वर्जन क्या बनेगा, द पीपल ऑफ पटना आर मोर हार्ड वर्किंग देन दोज ऑफ दिल्ली। यहाँ पर दोज किसके लिए यूज हुआ, द पीपल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे और देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ बेटर देन दैट ऑफ पटना। अब यहाँ पर दैट क्यों यूज हुआ है, जो द क्लाइमेट के लिए। द क्लाइमेट है ये हमारा एक सिंगुलर नाउन है, इस वजह से उसके लिए दैट यूज किया। आगे देखते हैं। दिस दैट दीज दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, जो कि हमने आपको बताया था। जैसे दैट इज ए बॉय, दैट इज ए बॉय, तो यहाँ पर दैट क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम कर दें, इसको बना दें दैट बॉय इज
स्मार्ट, तो यहाँ पर दैट क्या होगा, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारे सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में वर्क करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। आई कैन नॉट टॉक टू दोज हु आर ग्रीडी। तो यहाँ पर दोज जो है, दोज यूज हुआ है। ठीक है, आगे इसको स्किप कर सकते हैं, ये क्या है पता नहीं। आगे देखते हैं, चलो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं? ईच, आइदर, नाइदर, नन, वन, एनी, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। इनको लर्न कर लेंगे। अब जैसे ईच हमारा कब यूज होगा? जब टू और मोर देन टू की बात होगी तो हम वहाँ पर ईच यूज करेंगे। आइदर कब यूज करेंगे? जब केवल दो के बात हो। आइदर और नाइदर दो के लिए केवल, जब ओनली टू थिंग्स या पर्सन किसी की भी बात हो, मतलब दो की बात हो, तो वहाँ पर हम आइदर और नाइदर का यूज करेंगे। आइदर पॉजिटिव सेंस में होता है, नाइदर नेगेटिव सेंस में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं नन। नन है, ये दो से ज़्यादा में कोई नहीं। ठीक है, दो से ज़्यादा में कोई नहीं। अब बंद है, दो से ज़्यादा में एक। इनका मीनिंग अच्छे समझेंगे। दो से ज़्यादा में मतलब पीपल हो या थिंग हो, मतलब दो से ज़्यादा है लेकिन उनमें से केवल एक ही। ठीक है, अब यहाँ पर नन है, मतलब दो से ज़्यादा तो हैं लेकिन उनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, अब एनी, एनी का मतलब है कोई भी एक। ठीक है, कोई भी एक। ये नन, वन, एनी, ये सभी के इसके लिए दो से ज़्यादा के लिए यूज होंगे। ठीक है, अब देखते हैं ये जितने भी हमारे हैं ये सभी क्या हैं? इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। क्यों सिंगुलर वर्ब क्यों यूज होगी? क्योंकि ये सभी जो हैं ऑलरेडी सिंगुलर हैं, इस वजह से इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी इनको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। चलिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आइदर ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज गोइंग एब्रोड। ठीक है, एब्रोड यानी कि फॉरेन कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर आइदर है, हमने आपको बताया था आइदर केवल टू के लिए यूज होता है, आइदर और नाइदर। आइदर पॉजिटिव सेंस में, नाइदर नेगेटिव सेंस में, बट ये केवल दो के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 5 स्टूडेंट की, मतलब मोर देन टू। तो मोर देन टू के लिए हमने आपको बताया था वन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? वन ऑफ द 5 स्टूडेंट इज गोइंग अब्रोड। ठीक है, अब ऐसे ही आगे देखते हैं। वन ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज गोइंग अब्रोड। तो यहाँ पर टू की बात हुई है लेकिन हमने यहाँ पर वन यूज कर दिया। वन का मतलब होता है दो से ज़्यादा लेकिन उनमें से कोई एक। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग ये होता है। लेकिन यहाँ पर वन यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर टू की बात हो रही है। जब टू की बात हो पॉजिटिव सेंस में तो यहाँ पर आइदर यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? आइदर ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज गोइंग अब्रोड। आगे देखते हैं। ईच ऑफ दी 2/3/10 स्टूडेंट्स इज गोइंग अब्रोड। हमने आपको बताया था ईच का यूज कब करेंगे? जब केवल, जैसे आगे आपको अभी दिखाया था हमने ना, हमने आपको बताया था कि ईच का यूज या तो दो की बात हो या मोर देन टू की बात हो तो वहाँ पर ईच का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसीलिए ईच ऑफ 2, यहाँ पर 2 की बात हो या 3 की बात हो या 10 की बात हो तो ईच यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे जैसे दो हैं, कौन कौन से? ईच अदर और वन अनदर। अब यहाँ पर ईच अदर का यूज करेंगे जब दो की बात हो। ठीक है, वन अनदर का जब तब यूज करेंगे जब मोर देन टू की बात हो। ठीक है, अब चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे समझते हैं। जैसे राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। राम और श्याम केवल दो की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पर ईच अदर का यूज किया। अब आगे देखते हैं। राम, श्याम एंड अरुण हेल्प वन अनदर। तो यहाँ पर मोर देन टू है, जैसे यहाँ पर राम भी है, श्याम और अरुण मिला के तीनों तीन हो गए ना, तो इसलिए ये दो से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर वन अनदर यूज किया। मोर देन टू की बात होगी तो वहाँ पर वन अनदर यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं इनको देखते हैं। समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, मतलब इनमें वन यूज कर दिया है। आगे देखते हैं। समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, यहाँ पर बड़ी वाले आ गए।
अब आगे देखते हैं समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, यहाँ पर थिंग वाले आ गए, ठीक है। इनको याद कर लेंगे इस तरह से। अब इनको देखते हैं, जैसे वन प्लस बड़ी हमेशा इंसान मतलब पर्सन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। जब बड़ी किसी के पीछे लगाएंगे समबड़ी मतलब वन बड़ी या समबड़ी, नो बड़ी, एनी बड़ी, ये हमेशा पर्सन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये हमेशा किसी भी थिंग की बात हो तो वहाँ पर इनका यूज करेंगे, ठीक है। और इसके लिए सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, इट, ठीक है। हमने बताया था कि ये जैसे थिंग्स होती हैं वो हमारी नॉन लिविंग होती हैं, नॉन लिविंग के लिए हम इट का यूज करते हैं। जब इट का यूज अभी आपको पढ़ाया था तब वहाँ पर बताया था। आगे देखते हैं, ये हमारे सभी क्या हैं, सिंगुलर हैं, टोटल, ऑल टोटल ये सिंगुलर हैं, ठीक है। अगर जैसे एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी का हमें प्रोनाउन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ही, ठीक है। अब ये हमारे सिंगुलर होते हैं तो अगर ये सारे सिंगुलर हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ऑल, सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मोस्ट, फेवरल, ये हमारा काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है लेकिन है क्या, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं, मोस्ट ऑफ अस अंडरस्टैंड आवर ड्यूटी टूवार्ड्स द नेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे आल का यूज कब करेंगे, वो देखते हैं, आल, सम, फ्यू, ऑब्लिक मैनी, ऑब्लिक मोस्ट, ऑब्लिक सेवरल, प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। मतलब अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो उसके बाद क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये हम याद रखेंगे। और प्लस प्लूरल वर्ब, जब प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो उसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वैसे भी आएगी, ठीक है। जैसे और इसको देखते हैं, आल, ऑब्लिक सम, ऑब्लिक लिटिल की बात हो तो प्लस अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा प्लस सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अब उसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नोबडी हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, तो यहाँ पर नोबडी हमने बताया था जितने भी बड़ी वाले हैं वो पर्सन के लिए यूज होंगे। और इनका प्रोनाउन इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, नोबडी, समबडी, एनीबडी के लिए ही यूज करते हैं। ही हमारा होता है सब्जेक्टिव फॉर्म में, इसका ऑब्जेक्टिव होता है हिज, और इसका पजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है, तो यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन हिज यूज होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, यहाँ पर नथिंग क्या है हमारा, थिंग के लिए यूज हुआ, तो यहाँ पर न, और ये सारे सिंगुलर होते हैं इस वजह से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आई है, वो भी सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आई है हैज़, क्योंकि ये सारे सिंगुलर होते हैं। आगे देखते हैं, आल इज वेल, तो ये हमारा आल जो है यहाँ पर सिचुएशन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई है, ठीक है। आगे देखते हैं, आल आर वेल, हाँ यहाँ पर आल जो है फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज हुआ है, आल आर वेल, तो यहाँ पर ये हमारा प्लूरल नाउन की तरह वर्क, सॉरी प्लूरल प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको और समझते हैं, हमारी मैन वर्ब कब प्लूरल होती है, मैन वर्ब कब सिंगुलर होती है, इसको समझते हैं। अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी प्लूरल होती है, अगर मैन वर्ब में एस या आई एस ऐड करते हैं तो वो वाली हमारी मैन वर्ब सिंगुलर होती है। जैसे गो, तो गो हमारी प्लूरल है, लेकिन अगर बात करें गोज तो वो हमारी सिंगुलर मैन वर्ब है, ठीक है। गोज हो गया, बास हो गया, सॉरी बासिस हो गया, कैंचिस हो गया, ठीक है, ये हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। कहने का मतलब यही है, जिनमें एस या ई एस ऐड होगा वो हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होंगी, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब सॉरी मैन वर्ब होंगी, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट नाउन के लिए, जैसे बॉय, बॉय जो है हमारा सिंगुलर है, और जिसमें मतलब एस या आई एस नहीं लगी वो हमारा सिंगुलर, और जिसमें एस यूज हुआ है वो प्लूरल होता है। जैसे बॉय हमारा सिंगुलर है और बॉयज़ इसमें एस ऐड कर दिया वो प्लूरल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या कौन से होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं देखते हैं, हु हो गया, होम, हुज, विच, व्हाट, ये हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं।
जैसे एग्जांपल देखते हैं, हु आर यू। तो यहाँ पर हु जो यूज हुआ है क्वेश्चन के लिए यूज हुआ है, मतलब तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखते हैं, whom हैव यू इनवाइटेड होगा, इनवाइटेड या इनवाइटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन के लिए यूज हुआ है, इसलिए इसे ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह रहता है सेम। WH वर्ड मतलब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और डॉट डॉट अदर वर्ड्स, ठीक है। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे ये वाले हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ। अब इसको देखते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन हमारे ये वाले हैं। जैसे हमारा पर्सनल प्रोनाउन है आई, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। बी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ, ठीक है। यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ, ये दोनों होते हैं। ये जो लिखे हैं यही होते हैं, इसके अलावा आप कुछ अपने तरफ से बना दो वो नहीं होगा, ठीक है। जैसे माई सेल्फ का माई सेल्फ कर दो, ये वो नहीं चलेगा, ठीक है। अवर सेल्फ का अवर सेल्फ भी रहेगा, ठीक है, अवर सेल्फ नहीं होगा। यू का योर सेल्फ योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ, वन का वन सेल्फ, ठीक है। आगे देखते हैं अब इनका। जैसे नेवर यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इनको कभी सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, रमेश एंड माई सेल्फ आर गोइंग टू स्टार्ट ए बिजनेस। तो यहाँ पर माई सेल्फ है हमारा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो हमने आपको अभी बताया था ये एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर माई सेल्फ गलत होगा, तो माई सेल्फ की जगह हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर रमेश एंड आई, माई सेल्फ का हमने सब्जेक्ट क्या बताया था, पर्सनल प्रोनाउन में जो होता है वो आई, ठीक है। तो रमेश एंड आई आर गोइंग टू स्टार्ट ए बिजनेस, इसका करेक्ट वर्जन हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऑलवेज यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। हमने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्ड ही यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर आई, जैसे आई के लिए हम यूज करेंगे क्या, माई सेल्फ। बी के लिए हमने अभी आपको जो बताए थे पर्सनल प्रोनाउन, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया था भाई। जो पर्सनल प्रोनाउन थे वो सब्जेक्ट थे, उनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो हमने आपको लिखाए थे भाई, अभी आपको याद रखने होंगे। जैसे आई का माई सेल्फ हो गया, बी का आवर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वो इसी तरह, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। डोंट वरी ही कैन डू इट देम सेल्फ। अब यहाँ पर ही का हम क्या करेंगे, हिमसेल्फ। यहाँ पर देम सेल्फ कब होता, अगर यहाँ पर दे होता, दे कैन डू इट, तो यहाँ पर देम सेल्फ होता। लेकिन यहाँ पर ही है, ही का सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ, तो यहाँ पर हिमसेल्फ यूज होगा। आगे देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, कॉल द पीपल। तो कॉल द पीपल यहाँ पर कोई सब्जेक्ट ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज़ करें। तो यहाँ पर आपको पता होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो यू होता है वो हेडिंग सब्जेक्ट होता है, मतलब छुपा रहता है, ठीक है। इसको देखते हैं, इसका एग्जांपल, पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन देन यू विल लीव। तो योर सेल्फ, ठीक है, यहाँ पर योर सेल्फ क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आगे इसको भी देखते हैं, ये क्या है। जैसे ये वाले कुछ वर्ड्स देखते हैं, इन्जॉय, एक्वाइट, रिजाइन, अप्लाई, एग्जर्ट। एग्जर्ट का मीनिंग होता है टू मेक ए बिग एफर्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, अवेल, अडॉप्ट, अम्यूज, एब्सेंट, ठीक है। अवेंज, एडजस्ट, रिकंसाइल, प्राइड, एप्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, कंटेंट, etc। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन अब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कहने का मतलब है ये जितनी भी ट्रांजिटिव वर्ब हैं अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं, ठीक है, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, तो अपने साथ ऑब्जेक्ट की जगह
क्या यूज होगा वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। जैसे शी शुड नॉट एब्सेंट फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर जो एब्सेंट है, हमने एब्सेंट आपको इस वाले में लिखाया है कहाँ पे, यहाँ पर कहीं पे दिया होगा एब्सेंट, प्रेजेंट दिया है, यहाँ पर दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एब्सेंट के बाद हमने क्या जस्ट यूज किया, हर सेल्फ। जैसे आगे और एग्जांपल देखते हैं, उसमें अभी दिखेगा। जैसे इसका एग्जांपल ये भी है, लेट्स एंजॉय एंड फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट द पास्ट। ये इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट क्या होगा, लेट्स एंजॉय आवर सेल्फ। तो यहाँ पर एंजॉय के बाद देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहाँ पर यूज एज ए ऑब्जेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं अपने बाद, ठीक है, ये याद रखना होगा। तो यहाँ पर इसका एंजॉय के बाद अवर सेल्फ आया, यही आपको बताना था। आगे देखते हैं अब, ये कुछ वर्ब्स हैं, इनको देखते हैं। कीप, हाइड, टर्न, कंसंट्रेट, हरी, फील, सेल, ओपन, मूव, क्वालिफाई, रेस्ट, बात, स्टॉप, ईटीसी के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं। अभी ये वाली वर्ब्स थी, इनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना था बाद में, ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट। लेकिन ये वाली वर्ब्स हैं, इनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना है। अगर दिया है तो वो इनकरेक्ट टेंस होगा, उसका सही वर्जन कैसे बनेगा उसको हटा देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, मैनी ऑफ देम फेल्ड टू क्वालिफाई देमसेल्फ फॉर द नेक्स्ट राउंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्वालिफाई हमने आपको यहाँ पर लिखा है, तो हमने बताया ये अपने बाद मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती, तो यहाँ पर देमसेल्फ नहीं लगेगा, देमसेल्फ क्या हो जाएगा, गलत है यहाँ पर, ठीक है, इसको हटा देंगे। आगे देखते हैं, शी हेड हर सेल्फ व्हेन शी वाच्ड द एनिमी अप्रोचिंग, ठीक है। जब मतलब इसको देखते हैं, अब यहाँ पर हेड हमने हाइड दिखाया था, हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हेड, तो यहाँ पर इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा, ठीक है। जितनी भी ये वर्ब्स हैं इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना, ठीक है। आगे देखते हैं अब समझते हैं एम्फैथिक प्रोनाउन। एम्फैथिक प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं इनको समझते हैं। जैसे आई हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, इसका एम्फैथिक प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ। बी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है। ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ, वन का वन सेल्फ। कहने का मतलब ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैथिक प्रोनाउन ये सेम रहते हैं, बट इनका यूज अलग अलग होता है, वो हम अभी समझेंगे, इनमें डिफरेंस क्या होता है वो अभी समझेंगे। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, उसका स्ट्रक्चर ये रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस कंप्लीमेंट, ये रहता है। मतलब ऑब्जेक्ट के बाद आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन एम्फैथिक प्रोनाउन कब यूज होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज कर सकते हैं हम एम्फैथिक प्रोनाउन, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस अदर। अब चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इसका कहने का मीनिंग क्या है। जैसे आई कैन डू इट माई सेल्फ, तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है, इट के बाद आया है, इट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अगर आ रहा है ये प्रोनाउन माई सेल्फ, तो यहाँ पर ये कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पर आई माई सेल्फ कैन डू इट, तो ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है, तो हमारा ये एम्फैथिक प्रोनाउन है, ठीक है। यही डिफरेंस है, इस स्ट्रक्चर को हम याद रखेंगे, जिससे हमें एम्फैथिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस पता चलता रहे, ठीक है। आगे देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब इनको देखते हैं इनका यूज कब हम करते हैं। जैसे हु का यूज कब करेंगे, जब पर्सन के लिए बात हो, हु का यूज पर्सन के लिए करेंगे एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। आगे हुम का यूज पर्सन के लिए यूज करेंगे एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। हुज, हुज का यूज हम करेंगे पर्सन, एनिमल, थिंग, तीनों के लिए, पजेशन के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट विच का यूज हम कब करेंगे, एनिमल और थिंग के लिए सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म में यूज होता है विच, ठीक है। एज ए सब्जेक्ट एंड एज ए ऑब्जेक्ट बोथ मतलब दोनों रूप में यूज होता है, ठीक है। आगे देखते हैं दैट। दैट हमारा जो है इन सभी के लिए यूज होता है, अभी देखेंगे दैट का भी यूज। अब ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये वाले रिलेटिव प्रोनाउन, ये वर्क करते हैं एज ए कंजंक्शन, क्योंकि अगर जो हमारे ये ऐसे ही वर्ड उसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं, लेकिन वहाँ पर वो क्वेश्चन के लिए यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एज ए कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, किन्हीं भी दो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस को जो जोड़ता है वो हमारा कंजंक्शन होता है। जैसे एंड हो गया, बट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ये वाले सारे कंजंक्शन हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इनको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे समझते हैं बिल्कुल। चलिए देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट उस वर्ड के बाद यूज करेंगे जिसके लिए यह यूज होता है, ठीक है। देखते हैं, जैसे रमेश बॉट ए कार, हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पर ये इनकरेक्ट है। हमने अभी ये पॉइंट क्या बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट उस वर्ड के बाद यूज करेंगे जिसके लिए यह यूज होता है। अब इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, रमेश हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इज मतलब कामा बॉट ए कार। तो यहाँ पर रमेश के जस्ट बाद हु यूज हुआ है, ठीक है, इस वाले पॉइंट के अकॉर्ड। आगे देखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ठीक बाद रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद वर्ब लिखनी है, तो वर्ब हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती जो पहले आता है एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी। जैसे एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे समझते हैं। से आई हु इज योर फ्रेंड कांट स्टे विद ए स्ट्रेंजर। अब यहाँ पर जो हु है इसका एंटीसीडेंट क्या है, आई। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आई के अकॉर्ड आएगी। आई के अकॉर्ड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एम, इसलिए इसको कट कर देंगे, यहाँ पर इसकी जगह एम यूज करेंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट रूल नंबर 3 क्या है, दिस इज द बॉय डॉट 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 आई बिलीव इज ए थीव, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना होगा हु लगेगा कि हुम। इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट पूरे सेंटेंस में जितना भी दिया है उसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब काउंट करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही हमारा दिस एक सब्जेक्ट हो गया, नेक्स्ट ये सब्जेक्ट हो गया, तो हमारे 2 सब्जेक्ट हो गए। वर्ब काउंट करेंगे 1 2 3 वर्ब है, तो हमारी सब्जेक्ट 2 हैं, वर्ब 3 है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कम है, वर्ब ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर हु का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट और वर्ब बराबर होते तो यहाँ पर हुम का यूज करते ऑब्जेक्ट का, ठीक है। यहाँ पर इसलिए हु का यूज किया, ठीक है। हु हमेशा एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है। इसको भी पढ़ लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट एंड वर्ब काउंट करते हैं, यदि सब्जेक्ट की संख्या वर्ब से कम हो तो सब्जेक्टिव लगा दो, यदि वर्ब व सब्जेक्ट की संख्या बराबर हो जाए तो ऑब्जेक्टिव लगा दो, भाई जो हमने आपको भी बताया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जैसे द बॉय whom आई बिलीव इज ए जेंटलमैन, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको काउंट करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब। यहाँ पर एक सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा ये, तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद वर्ब काउंट करते हैं, 1 2, हमारी वर्ब कितनी है, केवल 2, और सब्जेक्ट भी 2। जब ये दोनों बराबर हों तो हम किसका यूज करते हैं, हुम, जो कि ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर हुम का यूज कर देंगे, ठीक है। इसको याद रखेंगे, हमने लिख भी रखा है, यहाँ पर भी एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया, और ये पॉइंट आपके लिए लिख भी रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, हुज पजेजन के रूप में देखते हैं। हुज का यूज कब होता है, एज ए पजेजन, ठीक है। जैसे देखते हैं, द बॉय हुज फादर इज ए टीचर इज ए ग्रेट मैन, मतलब एक लड़का जिसके पिताजी
टीचर हैं वो ग्रेट मैन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं विच का यूज कब करेंगे। विच का यूज हमने बताया था आपको एनिमल और थिंग दोनों के लिए करते हैं। जैसे ब्रिंग दैट बुक विच इज ऑन द टेबल, किताब लाओ जो कि टेबल पर है, ठीक है। तो यहाँ पर विच है जो किसके लिए यूज हुआ है, थिंग के लिए। बुक जो है वो एक थिंग है। आगे देखते हैं, यू आर द मैन हु ऑब्लिक हुम, मतलब कौन सा यूज होगा वो हमें यूज करना है इसमें। हु ऑब्लिक हुम आई बिलीव विल विन द कॉन्टेस्ट, ठीक है। अब इसमें भी काउंट करते हैं सब। ये एक हमारा यू पहला सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद आई दूसरा सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे कितने हो गए, 2। अब वर्ब काउंट करते हैं। ये एक हमारी वर्ब हो गई, इसके बाद नेक्स्ट ये दूसरी वर्ब हो गई, ये तीसरी वर्ब हो गई। तो यहाँ पर हमारी वर्ब 3 है, सब्जेक्ट 2 हैं। तो यहाँ पर हम किसको चूज करेंगे, हु को। अगर यहाँ पर ये सब्जेक्ट और वर्ब बराबर होती तो यहाँ पर होम को चूज करते, ठीक है। ये हमने पॉइंट लिख रखा है, इससे आप पढ़कर आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी, एनडीए, इसमें इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं यूज ऑफ दैट। दैट का यूज हमें कब करना है, इसको बिल्कुल अच्छे से समझते हैं विदाउट कोई कन्फ्यूजन। जब आल सुपरलेटिव डिग्री, आल हो या सुपरलेटिव डिग्री हो, एवरीथिंग हो, नथिंग हो, द ओनली हो या एनी हो, एवरीवन हो या नॉट हो, नन कामा नो कामा नोबडी कामा मच, लिटिल, द सेम, इफ़ यू, ये कोई भी वर्ड हो, इन सभी शब्दों के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना हो तो दैट यूज करेंगे, ठीक है। इन सभी जो वर्ड दिए हैं इनके बाद अगर हमें कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना हो तो हम उसके बाद दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। जैसे हर फादर हैज़ गिवन हर एवरीथिंग दैट ही हैड। अब यहाँ पर हमने क्या बताया था, जो यहाँ पर एवरीथिंग आया है, ये वर्ड जैसे यहाँ पर आल आता है या कुछ भी, आल या कोई सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज करना है, इसलिए यहाँ पर हमने दैट यूज किया एवरीथिंग के बाद। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, माई सन हैज़ स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई गेव हिम। तो यहाँ पर लिटिल के बाद दैट यूज किया, ठीक है। आगे देखते हैं, इट प्लस वर्ब टू बी। वर्ब टू बी हमने आपको बता दी, वर्ब टू बी कौन कौन सी होती है हमारी, इज हो गया, एम, आर, बाजबर, ये हमारी क्या होती हैं, वर्ब टू बी, ठीक है। इट प्लस वर्ब टू बी प्लस नाउन, एक्सेप्ट प्रॉपर नाउन प्लस दैट। इस फॉर्म को याद रखेंगे, इसके मतलब यहाँ पर ऐसे अगर ऐसी फॉर्म होगी तो यहाँ पर दैट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे इट आ गया प्लस वर्ब टू बी इज आ गई, मिल्क नाउन आ गया, दैट, ठीक है। यहाँ पर मिल्क जो है हमारा प्रॉपर नाउन तो है नहीं, अगर प्रॉपर नाउन होता तो यहाँ पर दैट यूज नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पर मिल्क हमारा जो है प्रॉपर नाउन तो है नहीं, इस वजह से यहाँ पर दैट यूज किया है, ठीक है। इट इज मिल्क दैट आई हैव ऑर्डर्ड, ठीक है। आगे देखते हैं, जब सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो जाए तो दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट यूज होता है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। जैसे हु, एग्जाम्पल देखते हैं, हु इज हेयर दैट विल नॉट स्टैंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ आवर नेशनल एंथम, ठीक है। अब यहाँ पर हु एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड हम कौन सा यूज करेंगे, दैट, हमेशा किसी भी सेंटेंस में ऐसा ही चलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हुज इज दिस हाउस दैट लुक्स ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर हुज एक यूज हो गया है रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसके बाद सेकेंड हम हमेशा दैट यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, जब किसी सेंटेंस में दैट का एंटीसीडेंट के रूम में एक इंसान हो और जानवर या वस्तु में से कोई एक हो, ठीक है, दूसरा मतलब, तो यहाँ पर दैट का यूज करेंगे। जैसे वन पर्सन, मतलब इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कह सकते हैं, वन पर्सन प्लस वन एनिमल और थिंग प्लस दैट। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। जैसे मुकेश एंड हिज कैट। तो यहाँ पर मुकेश क्या है हमारा,
पर्सन है एंड कैट जो है ये एक एनिमल है, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या यूज किया, दैट मुकेश एंड हिज कैट दैट वर सीन अराउंड आर नॉट बी सीन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दैट का यूज हुआ है। इस तरह हमारे ये प्रोनाउन पूरे कंप्लीट होते हैं। इससे अब हमें लगता है आपका कोई भी डाउट नहीं छूटा होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड फॉरवर्ड दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसकी PDF आपको हम डिस्क्रिप्शन लिंक पे प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।